अब घर चले, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। और सुबह भी तो वेट कर रही है, आदत नहीं है ना उसे तुम्हारे ऐसे गायब होने की, और ना ही मुझे। मम्मी, मम्मी, कहाँ थी आप? हाँ, तब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, आप फोन ही नहीं उठा रही हो। और ये कोई उम्र है आपकी रात भर बाहर घूमने की? चुप हो। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मी? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मतलब बोलती बंद हो गई आपकी? हाँ, भूत देख लिया आपने? शट अप। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर तूने भी वही सीख किया होता ना तो तेरे माउथ से भी वर्ड नहीं फूटता। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर वो हो गया ना तो ये हमारे एंड का स्टार्ट है। देव और बंगालन दोनों ऐसे चिपक के मीट रहे थे जैसे कि अभी भी हस्बैंड वाइफ हो। नथिंग किया ना हमने तो देव उस बंगालन को अगेन इस हाउस में वाइफ ही बना कर ले आएगा। और अगर ऐसा हो गया ना विक्की, तो हमारे हाथों से सब गॉन हो जाएगा, गॉन। रोड पे आ जाएंगे हम, सब फिनिश हो जाएगा मायरट। हेलो। हेलो सोना। हाँ लीना। देव भाई तेरे साथ हैं? हाँ, हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोहा ने बुरा सपना देखा तो वो उठ गई और तुम लोगों के बारे में पूछ रही है। हम आ ही रहे बस। सोना, मैंने उसको बोला, उसे समझाया, लेकिन वो कह रही है जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो सोएगी नहीं। वो जागते ही रहेगी। तू चिंता मत कर, वो बस तुम लोगों को बहुत मिस कर रही है और वो वेट कर रही है कि कब तुम आओगे। और मैं बता दूंगी तो सोहा का सरप्राइज खराब हो जाएगा। वापस आएंगे और वो तुम्हारे साथ सोएगी। तुम लोगों को मिस कर रही है ना, प्लीज जल्दी आने की कोशिश कर। हम लोग दोनों जल्दी आ रहे हैं। सोना, देव भाई और तेरे बीच में पैचअप। अलीना प्लीज। ओके, मैं समझती हूँ। तू आजा, फिर बात करते हैं, ठीक है? गोलू मत कर, गोलू मत कर। मैंने कहा ना मत कर। जब देखो क्राई बेबी बन जाती है। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। तो और क्या है, तेरे मम्मी पापा चले गए तो तू रोने लग गई। तू इतनी डरपोक है, मुझे तो लगा था तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तू वो टग ऑफ वॉर भी मिस्टेक से जीत गई थी। चल इस बार फिर से प्ले करते। इस बार तू ही लूज करेगी, देख लेना। मुझे अभी कुछ नहीं खेलना। मैंने कहा ना मैं पापा का वेट कर रही हूँ, तो फिर 7 डेज तक वेट करती रहे। 7 डेज? हाँ, जब बच्चा घर से जाते हैं वो 7 डेज तक वापस नहीं आते। और तो 7 डेज तक क्राई बेबी मन के बैठे रहे, फिर भी पिक्चर नहीं आएंगे। नहीं, मुझे पता है पापा वापस आएंगे। नहीं आएंगे, मैं बोला ना। मैं उनका कितना रिक्वेस्ट करता हूँ पर वो आती ही नहीं है। पर पापा ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। सोहा, मैसी, मम्मा ने क्या कहा? वो पापा को लेकर कब आ रहे हैं? मम्मा ने कहा है कि दोनों जल्दी आपके पास आ रहे हैं, फिर आप मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करना, ठीक है? देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। चलो देव, चले। चलो।
क्या हुआ? मैं उसे फेस नहीं कर सकता। लेकिन आंटी जी घर पे नहीं है। आंटी नहीं, सुहाना। मैं सुहाना को फेस नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारी तो वेट कर रही है कब से। तुमने उसकी आंखें देखी? कितनी सच्चाई है ना उसकी आंखों में, और कितनी उम्मीदें भी। मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी हूँ। अब मैं देव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है, उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें देखते ही समझ जाएगी। लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया, मैं उसे छोड़ के गया हूँ। लेकिन लौट कर भी तो आ गए हो ना। अब तुम यहाँ आकर हिम्मत तो नहीं हार सकते। अगर आंटी जी तुम्हारी जगह होती तो क्या वो यहाँ रुक जाती? नहीं। तो तुम उनके बेटे हो, तुम देव दीक्षित हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। और दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, और ये बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? हमारी बेटी हमारे लिए वेट कर रही है। चले? पापा, पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। मैं आप सैड हो क्या? मैंने बेडरूम देखी थी कि आप बहुत अकेले हो। नहीं, नहीं सुहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड आप वापस आ गए। मुझे लगा था कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। सोहा, पापा वापस आ गए ना, वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा वापस आएंगे। पापा आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको रेस्ट करना है? तो ठीक है, आप रेस्ट करने जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सोहा, आप तो मम्मी पापा के साथ कुछ करना चाह रहे थे ना? इट्स ओके ब्यूटीफुल, मैं वो बाद में कर लूंगी। अभी पापा को रेस्ट करना है ना, इसीलिए। देखा? आई एम सॉरी, हम लोग लेट हो गए। लेकिन तुम क्या करना चाह रही थी? नहीं मामा, वो बस ऐसे ही। अरे, तुम कब से मामा से बातें छुपाने लगी? बता। शाम से ये तैयारी करके बैठी थी कि मम्मी पापा आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, और अब देखो कैसे चुप बैठी है। क्या हुआ? मम्मा मुझे पता चल गया था कि आपकी और पापा की आज के दिन शादी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप दोनों के साथ ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करूंगी। पर इट्स ओके। मम्मी जी प्लीज, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? और इतना सब कुछ आप कैसे सोच लेते हो? इसमें क्या हुआ मम्मा? अगर ये स्पेशल डे नहीं होता तो मैं भी नहीं होती ना, और मुझे वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा भी नहीं मिलते। हम वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा इसलिए है क्योंकि तुम हमारी लाइफ में हो। And I'm so proud of you, सोहा। मैं पापा को बुला के लाती हूँ, ओके? नहीं मम्मा। क्या हुआ? अरे, अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो हम क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है मम्मा, आप जाके पापा को बुला लो और चेंज भी करके आना। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी थे।
अंदर चल। ये क्या है? अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? ये क्या किया तूने ईश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? तूने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? हाँ माँ, इतनी रात के आपने फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे है बाबा, सब कुछ ठीक है। मैंने तो बस तेरे सास के बारे में बात करने के लिए फोन किया। उनके बारे में आपको क्या बात करनी है? यही कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तू मत आना। आज मैंने देखा कैसे प्यार से समझा के उसने तुझे चुप कर दिया। आपके बोलने का मतलब क्या है माँ? इसीलिए मुझे तेरी इतनी चिंता होती है। तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ये आशादी जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी बड़ी वो मीठी छुरी है ना, उतनी तू भोली है। देख, वो ना अपनी बातों में तुझे फंसा लेगी और तू भी उनकी इस नाटक को सच मान लेगी। मैं इस बारे में अब नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ। सुनना तो पड़ेगा रोनिता। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सोनाक्षी कभी भी उस घर में तेरी जगह नहीं बनने देगी। और वैसे भी वो अपने माँ बाप से क्या बात करती है वो तुझे कैसे पता? मेरी बात कान खोल के सुन। जितनी जल्दी हो सके उस सोनाक्षी का पत्ता काटना शुरू कर दे और जल्द से जल्द उसको उस घर से निकालने का कुछ कर, वरना तेरे हाथ में ना कुछ नहीं रहेगा। सीरियसली माँ? ओ माय गॉड, वहाँ पे बैठे बैठे आप ये सब कैसे सोच लेती हो माँ? मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो मुझे ये सब, लेकिन बार बार ऐसे जहर बना मेरे दिमाग में ठीक नहीं है माँ। आपको तो पता भी नहीं है माँ कि इस घर में मुझे जितनी भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना भी प्यार, जितनी भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिल रही है। और हाँ, रही बात किसी की जगह छीनने की, तो मैं यहाँ किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी जगह बनाने आई हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है माँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वक्त आने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सही एडवाइस भी देते हैं। मुझे इतना ही चाहिए उनसे बस। रोनिता देख, तू मेरी बात समझ। रोनिता ऐसा माँ, मुझे नींद आ रही है, हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है? अरे रोनिता, मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इतना सारा प्यार? इतना सारा? ये तो एकदम थोड़ा सा है, तुम तो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। शादी? शादी? देव, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं तुझसे कहता था कि मैं तेरा साया हूं। तो कहती थी नहीं, तू मेरा साया नहीं है, तू मेरा साथी है। गलत थी तू माँ, गलत थी तू। मैं ऐसा कैसा साथी था? तू तेरे मन की बात भी नहीं जान पाई। मुझे तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू ठीक नहीं है। मैं तो तेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन तूने मेरा सहारा लिया ही नहीं। मैं तो तेरा हर दुख बांटना चाहता था, हर बात जानना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ बताया ही नहीं।
अपने दिल पे इतना बड़ा बोझ लेके कैसे जीती रही तू? मैं जानता हूँ ये राज रोज तेरे दिल में खंजर की तरह चुभता होगा, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया ना, चुप रही हमारे लिए। तो मैंने तुझे क्या दिया, क्या किया मैंने? सिर्फ आंसू तो दिए तुझे। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, ना ही अच्छा पति और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन कैसे माफ करेगी तू मुझे? और अगर तू माफ कर भी देगी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया है तुझे, ना तेरा साथ दिया, ना ही तेरे गम बांटे, और ना ही लौट के तेरे पास आया। ये सब जानते हुए कैसे जीऊंगा मैं? बता मुझे। आज रो लो देव, जितना रोना है रो लो। आज तुम नहीं रोए तो तुम ये आंसू भी पी जाओगे, और फिर अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल इन्हीं की तरह। जितनी शिकायत करनी है इनसे कर लो, जो कुछ भी कहना है आज कह दो, क्योंकि हमें पता है जो तुम कहना चाहते हो ना, नहीं मैं मानती हूँ ना ये मानेगी। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तुम मानते हो, हम नहीं। तुम परफेक्ट हो उनके लिए भी और सुहा के लिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ है, सब तुमसे प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं ना तो उनका भी दिल जीत लेते हैं। अपनी माँ का भरोसा तो जीत नहीं पाया, क्या जीत सकता हूँ मैं? बोझ ज्यादा होता है तो बादल भी फट जाता है, लेकिन माँ उसने सब कुछ अपने अंदर अपने दिल में दबा कर रखा, हमें कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ मेरी माँ के लिए उसका ईमान और उसकी खुददारी ही उसकी ताकत है। हमारे लिए उसने उसको भी दांव पे लगा दिया। मैं कैसे फेस करूंगा उसे? जो भी करोगे प्यार से करना, बस याद रखना कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उससे क्या होगा सोनाक्षी? सब कुछ पता है। 7 साल तक मैं ऐसी गिल्ट में जीती रही कि मैंने सुहा को उसके पापा से दूर रखा, लेकिन जब तुम उससे मिले तो तुमने उसे इतना प्यार दिया कि मेरा भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो गया। तुमने सुहा से 7 साल दूर रहने की कमी 7 दिन में पूरी कर दी। उसी तरह जब माँ वापस आएगी ना तो तुम भी उनसे कहना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो देखना उनकी भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो जाएगी। और एक और चीज, तुम्हें सुहा के सामने फिर से जाना है। नहीं, मैं नहीं जा सकता सुहा के सामने। मैंने अपनी माँ को फेल किया है, मैं अपनी बेटी के सामने फेल नहीं होना चाहता। तुम फेल नहीं होगे, आई नो इट। सोनाक्षी, उसे लगता है उसके पापा परफेक्ट है। अभी तो वो छोटी है, लेकिन बाद में जब मैं उसे डिसअपॉइंट करूंगा तो वो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। I believe you देव। और सुहा सारी रात जागी है सिर्फ हमारे लिए। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? सुहा को पता है कि आज क्या है देव। उसे पता है कि आज से 8 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी, और वो ये दिन
हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है और हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या उसे पता है कि उसके पापा एज अ फादर फेल हो चुके हैं? तुम जाओ, कोई बहाना बनाओ, उसे कहो मैं नहीं आ सकता। नहीं सोनाक्षी, मैं उसकी आंखों में वो नहीं देखना चाहता जो 7 साल पहले तुम्हारी आंखों में देखा था। रेनबो में कलर्स है 7, मेरे पापा में 8 है। बिना कैप के सुपरमैन, पापा मेरे ग्रेट है। इतने प्यारे पापा मेरे, यार उन्हें टू मच कर लो। चलो देख, टॉय के कंधे पे चढ़ के हम उनको टच कर लो। 7 साल पापा के सपने, अब उनके हर सपने को सच कर लो। आई लव यू पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के